नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी मिलकर देवशयनी एकादशी व्रत के कथा को श्रवण करेंगे। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? इस व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के व्रत में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थे, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वह भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही बहुत दुख था। ऐसे में वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधना करने का उद्देश्य लेकर राजा सेना के साथ जंगल की ओर चल दिए। वहां विचार करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। राजन, इसमें धर्म अपने चारों चरण में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय नरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि को पुनः प्रणाम करके राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी का समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाता है तथा सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए अपने आत्म कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और व्रत के कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हरिशयनी एकादशी व्रत की कथा। कथा को श्रवण करने के पश्चात हमेशा भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए, तभी कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए सभी श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की जय।